So for goodwill we have to make this entry. Premium for goodwill account debit to sacrificing partner. प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 10,000 है, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा रेशियो में वी नो 3:2 है. 10,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2. Okay, how we are going to post this in capital account? This is premium for goodwill debit. So we are going to write on the credit side. We know the rule of posting by premium for goodwill account. And where will we write this amount? 6,000 and 4,000. सुभाष कैपिटल अकाउंट में 6,000 एंड आशास कैपिटल अकाउंट में 4,000. ओके, सो ये पोस्टिंग हमारी हो गई. बाकी ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में ये दोनों वहाँ पे भी शो हो जाएंगे आपके. ठीक है, बाय करके हमने यहाँ शो कर दिया है और ये वहाँ पे भी शो हो जाएंगे. तो हमें इतनी एंट्री दिखानी है यहाँ पे. अब हमने जनरल रिजर्व की एंट्री हम कर चुके हैं. जनरल रिजर्व की एंट्री हम कर चुके हैं. एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हम कर चुके हैं. रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कर चुके हैं. न्यू पार्टनर की कैपिटल हमने दिखा दी है उसके अकाउंट में. और प्रीमियम फॉर गुडविल जो है, सो दिस इज़ प्रीमियम फॉर गुडविल भी हम शो कर चुके हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. बस इसकी हमें बैलेंसिंग करना रह गई है. तो लेट्स डू बैलेंसिंग. इफ विल कैलकुलेट सुभाष amount, this is 39,000. Asha's amount is 26,000 total of credit side, and this is 15,000 for Tanya. Okay, so we have certain amount on the debit side also. So we'll write 39,000, the equivalent amount here also 26,000, 15,000. So balance CD will be 35,400, which will get after deducting 3,600 from 39,000, and this is 23,600 for Asha, the second partner, and nothing is on the debit side. So C's Tanya's balance will be 15,000. So this is our capital account. Then we need, this is second part of 8-marker question. Revaluation we have discussed, capital account, and the last thing is balance sheet, which I am going to show you how to prepare balance sheet. Right, question we have already seen. अब जिस पे एडजस्टमेंट नहीं थी वो तो आपके एज इट इज़ आएंगे, और जिस पे आपके एडजस्टमेंट थी वो आफ्टर एडजस्टमेंट करने के बाद आएंगे. दिस इज़ लायबिलिटी साइड एंड दिस इज़ एसेट साइड. अब हमारे पास, आई एम स्टार्टिंग विद द एसेट साइड. Stock was given 11,000 and 1,500 जो था, सॉरी 2,500 जो था वो हमें इंक्रीज़ करना था. मीन्स टोटल अमाउंट विल बी 13,500 जो बैलेंस शीट में आएगा. अब स्टॉक रिवाइज हुई थी ना वैल्यू, तो सिर्फ रिवाइज्ड वैल्यू के साथ आएगा हमारा अमाउंट. इसके बाद है आपका डेटर्स. आई हैव शोन यू. हमारे पास जो डेटर्स थे वो थे 22,000, जिसमें 10,000 के डेटर्स वापस अकर हो गए क्योंकि हमारा डिसऑनर हो गया था. जो बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो ये वापस ऐड अप हो जाएगा. तो इट मीन्स नाउ वी हैव 32,000 एज आर डेटर्स लेस प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. अब प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट दे रखा था हमको 1,000 और वो 1,500 और बढ़ाना था. तो 1,500 बढ़ा के आपका टोटल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स कितना हो गया? 2,500. ओके, तो इफ़ विल डिडक्ट दिस अमाउंट फ्रॉम 32,000 तो विल गेट 29,500. तो डेटर्स में दो एंट्री होगी, एक बिल रिसीवेबल डिसऑनर होने की, दूसरी एंट्री होगी प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इंक्रीज़ हुआ है उसकी एंट्री. इसके बाद था हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी. प्लांट एंड मशीनरी पे तो हमारी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी. जितनी भी चीज़ें हमें पहले दे रखी थी उसका हमें या तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, नहीं तो वो न्यू बैलेंस शीट में आएंगी. ओके, तो प्लांट एंड मशीनरी पे कुछ भी अमाउंट नहीं था, तो प्लांट एंड मशीनरी यू विल राइट लाइक दिस 12,000. इसके बाद आपको दे रखा है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस. वो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लास्ट इज़ लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग वॉज एप्रिशिएटेड बाय 3,000. लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना अमाउंट जो आपको दे रखा है वो है 18,000.
प्लस 3000 जो इंक्रीज़ हुआ, अप्रिशिएट किया था, तो टोटल अमाउंट 21,000 विल कम, राइट. अब लास्ट वन थिंग इज़ लेफ्ट हियर, दैट इज़ बैंक. एंड बैंक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बैंक में ओल्ड अमाउंट जो दे रखा है हमें बैलेंस शीट में, वो अमाउंट आपको दे रखा है 21,000. नाउ सी हाउ मेनी थिंग्स विल बी एडेड अप to the bank account. 21,000 it is given in the old balance sheet. Okay, old balance sheet 21,000 में first of all the amount which is brought by the new partner, that is Tanya. Tanya has brought 15,000 as her capital, तो 15,000 will be added, plus she has also brought 10,000 as goodwill. ये हो गई उसकी कैपिटल. ये कैपिटल का अमाउंट जो तान्या लेके आई है, ये गुडविल का अमाउंट जो तान्या लेके आई है. इसके बाद जो अमाउंट है वो आपका रह गया -10,000, जो कि हमारा बिल पे नहीं किया गया डेटर्स के थ्रू, और ये हमारा हमने पहले ही डिस्काउंट करा रखा था बैंक से. ये उसका ट्रीटमेंट है जो बिल हमारा डिसऑनर हुआ. बिल डिसऑनर की यानी कि आपकी दो जगह एंट्री होगी. एक तो आपने 10,000 डिडक्ट किया फ्रॉम द बैंक, और एक आपके डेटर्स दोबारा बढ़ गए, इसलिए हमने ऐड कर दिया डेटर्स में. तो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट. तो 10,000 यहाँ पे दो जगह पे इफेक्ट आ गया. हर एक एडजस्टमेंट का इफेक्ट दो जगह पे आता ही आता है आपका. तो ये अमाउंट आएगा आपका, इफ़ यू गेट हियर 36,000. इफ़ यू वांट टू मेक एन अकाउंट फॉर बैंक तो यू कैन. अगर नहीं बनाना है तो आप यहाँ पे इन शॉर्ट कर सकते हो. इट विल सेव योर टाइम. सो टोटल विल बी 1,12,000 ऑफ द एसेट साइड. नाउ विल क्विकली डू लायबिलिटी साइड एज वेल. क्रेडिटर्स पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो क्रेडिटर्स आपके 10,000 के एज इट इज़ आ जाएंगे. देन एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड वॉज गिवन. एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, आई टोल्ड यू दिस इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड. तो प्रोविडेंट फंड जो है आपका वो 8,000 रुपीज़ आ जाएगा. इसके बाद है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, नॉट रिजर्व, क्लेम, क्योंकि क्लेम एक्सीड हो गया था हमारे इस वाले क्वेश्चन में. 15,000 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था और क्लेम हमारा 20,000 का, तो 5,000 हमारा स्टिल लायबिलिटी बची है which we need to pay. and the last thing is the capital account balances, जो हमने अभी कैपिटल अकाउंट के थ्रू निकाले थे. 35,400, 23,600 एंड 15,000. ये तीनों अमाउंट भी आपके एज इट इज़. पहले पार्टनर के आगे उसका अमाउंट 35,400. सेकंड के सामने आशा हमारी न्यू सेकंड पार्टनर है 23,600, and Tanya is the last one. This is 15,000. So total 74,000. So 10,000, 8,000, 18 and 5, 23,000. 23,000 आप इसमें ऐड करेंगे तो will get. Yeah, I am extremely sorry. This claim will be 20,000, not 5,000. Why? Because we have not paid the whole amount. तो instead of reserve we'll write the full amount 20,000 here. So it will be 10,000, 8,000, 20,000. ये आपका हो जाएगा 38,000. 38,000 में if we add 74,000 to will get 1,12,000. ओके, आपने ये ध्यान रखना है. क्लेम में पूरा अमाउंट जो हमारा क्लेम का गिवन था एडजस्टमेंट में, वो पूरा एज इट इज़ आएगा, नॉट द बैलेंस. बैलेंस तो हमने रिकॉर्ड कर दिया ना. आई डिड इट बाय मिस्टेक कि 5,000 आई हैव रिटन हियर. 5,000 नहीं आएगा, जो पूरा क्लेम आएगा, नॉट रिवाइज्ड वैल्यू नहीं, जो आपकी एक्चुअल क्लेम है वो यहाँ पे आ जाएगा. सो दिस इज़ द फुल फ्लैश क्वेश्चन. होपफुली it will help you a lot. So do practice of as many questions as you can.